क्यों मांगनी पड़ी नेशनल मीडिया को माफी? क्या है असली सच, आइए जानते हैं। क्या है नेशनल मीडिया का असली सच, आइए जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब विपक्ष जो है आरोप लगाता था मीडिया पर कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, तो ये देश की बात थी। लेकिन अब बात जो है इंटरनेशनल हो चुकी है। ये मीडिया जो है, भारत का मीडिया, ये टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी बैसा बैसी में बहुत ज़्यादा फेक खबरें फैला देता है। और उसके कारण क्या सीन होता है कि वो जो है हमारे जो जनता है, हमारा जो भारत के जो लोग हैं, उन पर इसका इफेक्ट पड़ता है। लोग घबराते हैं कि वर्ल्ड वार होने वाला है, क्योंकि वहाँ अभी जो स्थिति नहीं है उससे पहले ही ये मीडिया पर स्थिति जो है बना देते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर देते हैं। जहां कराची पर अभी तक कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं हुई है कराची को लेकर, हो सकता है सेना प्लानिंग कर रही हो, उससे पहले ही ये जो है कराची को ब्लास्ट कर देते हैं, वहां के पोर्ट को फाड़ देते हैं। तो ये जो है बहुत ही भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं। तो देखिए, कराची बंदरगाह पर बड़ा हमला, 10 से ज्यादा धमाके किए गए कराची पर बड़ा, ये जी न्यूज की रिपोर्ट है भाई, अभी तक देख सकते हैं आप। इसके बाद में कराची बंदरगाह पर ये किसकी है? ये नवभारत टाइम्स की है, आप देख सकते हैं 10 से ज्यादा, ये एक दूसरे से मिले हुए मुझे लग रहा है। और भारत पाकिस्तान के 7 शहरों पर भारत का बड़ा हमला, अब देखिए वो ठीक है जो किया है भारत ने, अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर ब्रेकिंग न्यूज, आज तक 24,000 लोग जोड़े हुए हैं। और क्या हो रहा है, बात क्या चल रही है कि पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। अब बताइए, अब ये ऐसी भ्रामक खबरें फैलाते हैं, हो सकता है कि हिंदुस्तान की सेना ऐसा प्लानिंग कर रही हो, उससे पहले ही ये तबाह कर देते हैं। अभी तक सेना की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, उससे पहले इन्होंने ब्लास्ट कर दिया वहां पे। तो ये सिर्फ गाल बजाने से नहीं होता है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है हमारी सेना जो है, हम अपनी सेना की वजह से यहाँ पर सुरक्षित बैठे हुए हैं। और आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं उल्टी सीधी, ये अपनी सेना की जो है वजह से आप कर पा रहे हैं कि हमारी सेना सीमाओं को सुरक्षा दे रही है, सुरक्षित किए हुए, तब आप यहाँ पर टीआरपी कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पर न्यूज़ दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, करारा जवाब वगैरह ये सब ठीक हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भयानक तबाही, बताइए कहाँ तबाही फट गई है वहाँ पे हैं। अभी तो हम ड्रोन के माध्यम से वहाँ पर सारी चीज़ों को और एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ क्या कहाँ बंकर बने हैं, इनके कहाँ कैसे जो है चीज़ें करनी है। अब देखिए, ये लिखा है जी न्यूज़ ने कि फूट फूट कर रोया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कर डाली युद्ध की घोषणा। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप इस पर कि ये जो है, अगर मीडिया जो ऐसी बातें भ्रामक पहले से बता देती है, तो अब ये राउंड 2 पूरी इंफॉर्मेशन, और ये और बताते हैं उसमें सूत्रों के हवाले से मिली खबर। अब बताइए, इस पे तो और जो है इनको जो है नोटिस जारी किए गए हैं कि सूत्र नहीं बताओगे। आप सूत्र क्यों बताते हैं? सूत्रों के हवाले से मिली खबर, इस चीज को आप बता नहीं सकते, सूत्रों का नाम नहीं लेंगे आप कि सूत्रों के हवाले से मिली खबर कि कराची बंदरगाह पर होने वाला है बड़ा हमला। तो वहां का जो वहां की सेना तो वैसे ही अलर्ट हो जाएगी। आप अपने घर का नुकसान कर रहे हैं, अपने लोगों का। खबर बताइए, न्यूज को डिस्कस करिए, पर बहुत सब्र के साथ, पेशेंस के साथ आप न्यूज डिस्कस कीजिए। तो ये जो है आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप देख सकते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए ये क्या क्या लोग कर देते हैं, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है ये नोटिस जारी किए गए हैं, इनको जो है बताया गया है। आप देख सकते हैं रक्षा मंत्रालय ने एडवाइजरी जो है इनको जारी की है, डिफेंस ऑपरेशन और मूवमेंट संबंधित सूत्र आधारित, सूत्रों से मिली खबर। अब ये बताते हैं ना, तो ये जो है उन्होंने इनको जो है डांटा है कि जानकारी साझा करने से बचें, ये हमारे सैन्य रणनीति को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये ऐसी भ्रामक खबरें जो है, तो ये इनको देखना चाहिए। अब इंडियन आर्मी के जवान वहां पर, सेना अपनी जान की बाजी लगा रही है, और यहाँ पर तुम टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में अभी भी लगे हुए हो। अरे टीआरपी इलेक्शन में बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पक्ष विपक्ष में जो है आप करिए जो भी करना है,
लेकिन आप कम से कम देश को लेकर तो सीरियस हो जाइए। और यहाँ पर जो बंदा सिटी लेवल पर जो रहता है, जो एजुकेटेड बंदा है, वो तो आपके फैक्ट और वो वगैरह जो है चेक कर लेता है। और आज मैं ये बात आपको बता सकता हूँ पूरे भरोसे के साथ कि आजकल जो नेशनल मीडिया है उससे लोगों का भरोसा उठ चुका है। आजकल लोग जो है या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते हैं, सबसे पहले अगर आप खबर दिखाएंगे भी तो पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है खबर लोग चेक करते हैं, और उसके बाद जो है फिर जो है या फिर जो है और किसी माध्यम से, और जैसे फिर दूसरा माध्यम ये है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं आजकल, जैसे अंकित अवस्थी सर हैं, प्रशांत धवन सर हैं, और भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो जो है फैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही और सटीक देते हैं, वहां पर जाते हैं लोग। लेकिन आपके जो नेशनल मीडिया है इसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब सीन क्या है, जिसके हाथ में फोन है, जो सिस्टम यानी कंप्यूटर वगैरह यूज करता है, वो तो इन चीजों को लैपटॉप वगैरह में तो देख लेते हैं लोग इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन जो गांव पे जुड़ा हुआ है, जो गांव की 80% आबादी है, जो शहरों से जो गांव में रह रही है, शहरों का बंदा तो एजुकेटेड होता है, जहाँ एक दूसरे से डिस्कस कर लेता है, लेकिन गांव लेवल का बंदा वो खाली टीवी पर टेलीविजन पर डिपेंड है। मान लो बहुत सारे लोग यूट्यूब वगैरह मोबाइल वगैरह नहीं चलाते हैं, या फिर सबकी ऑफिसों में जो है टीवी लगा होता है, तो आप इसका मतलब ये है कि आप भ्रामक खबरें पहले से पहुंचाएंगे, पहले से फैलाएंगे। ये तो जनता के लिए जो है बहुत ही ज्यादा संकट की स्थिति है। आप पहले से ही जो है ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं भारत में, ये आप बहुत ही गलत है, बहुत ही सिस्टम आपका एक तरह से आपको डांटा भी गया है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो है आप भ्रामक खबरें ना पहुँचाएं, और अभी तक के लिए यही खबर रखते हैं। फिर मिलती है कोई खबर तो आपको बताएंगे। ऑपरेशन स्टार्ट लेटेस्ट अपडेट अभी हाल फिलहाल तक यही है, और फिर लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।